पड़ोसी देश नेपाल के बारां जिले में एक बार फिर हिंसक आंदोलन भड़क उठा। वहां युवाओं के कई गुटों ने जमकर उत्पात मचाया। यह हंगामा वहां के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली की पार्टी के खिलाफ हुआ और कुछ ही महीनों में नेपाल में एक बार फिर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहां भयंकर तोड़फोड़ की। गुस्से से तमतमाए प्रदर्शनकारी युवाओं ने टायरों में आग लगाई और वो जलते हुए टायर भी हवा में उछाले। उन्हें रोकने पहुंचे पुलिस के जवानों की तो शामत आ गई। ये बवाल नेपाल के सिमारा इलाके में हुआ। वहां कुछ महीनों पहले की ही तरह जेन जी प्रदर्शन की आग एक बार फिर फूट पड़ी। बारां जिले के सिमारा इलाके में मचे इस तनाव को देखते हुए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि नेपाल के बारां में भड़का बवाल हिंसक झड़प में बदल गया। वहां हालात ऐसे हो गए कि गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और जो पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, उन पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, डंडे और कुर्सियों समेत कई चीजों से वार किए। इस दौरान कुछ पुलिस वाले डर के मारे किनारे खड़े हो गए। मौका पाते ही प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर इतने पत्थर बरसाए कि उनकी जान हलक में आ गई। उन लोगों ने पुलिस वालों को इस कदर पीटा कि उनकी मोटी मोटी शील्ड भी काम नहीं आई। फिर तो यह बवाल बढ़ता ही चला गया। पुलिस वालों पर पत्थरों के अलावा डंडों, कुर्सियों और टायरों से भी हमले किए गए। उन्हें खदेड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन्होंने पुलिस वालों पर इस तरह दबाव बनाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। वो लोग पुलिस वालों के खड़े होने के लिए बनाए गए एक वॉच टावर में आग लगाकर उसे सड़क पर घसीटते नजर आए। ये होते ही वहां हंगामा मच गया। इस दौरान उस सड़क पर सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी जुटे दिखे। वो लोग अपने उन साथियों का जोश बढ़ाते रहे जो पुलिस वॉच टावर को जलाकर सड़क पर घसीट रहे थे। बीच सड़क से धधकता हुआ वो वॉच टावर किसी गाड़ी की तरह निकला। उसके दोनों तरफ खड़े प्रदर्शनकारी उसके समर्थन में हल्ला करते रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले उन प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी युवाओं की तादाद ज्यादा थी और पुलिस और सुरक्षा बल के जवान उनके मुकाबले काफी कम थे। और इसी वजह से जैसे ही उन्होंने लाउडस्पीकर पर प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील की, वो और भड़क गए। उन्होंने पुलिस वालों को ही घेर लिया। तनातनी बढ़ी तो जेन जी प्रदर्शनकारियों ने उन पर हाथ छोड़ दिए। उन लोगों ने पुलिस वालों को दूर तक खदेड़ा। आगे आगे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भागते दिखे तो उनके पीछे प्रदर्शनकारी युवा। पुलिस वालों के हाथों में शील्ड थी, डंडे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली, क्योंकि जेन जी प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को मानो सिर पर उठा लिया। जहां तहां पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर तो आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली। और नेपाल के बारां में यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के नेता पहुंचने वाले थे। नेपाल में कुछ महीनों पहले जो भीषण आंदोलन हुआ था, वो भी नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक सत्ता जाने के बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल पूरे नेपाल में एक प्रदर्शन यात्रा निकाल रही है और उसी यात्रा के लिए उनकी पार्टी के नेता काठमांडू से बारां के लिए निकले थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बवाल मच गया। जेन जी यानी युवा प्रदर्शनकारी बारां की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहां तांडव मचा दिया। उनकी मांग थी कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के नेताओं की सभा को रोका जाए, क्योंकि कुछ महीनों पहले उसी पार्टी की सरकार के खिलाफ नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में भीषण बवाल मचा था। और अब बारां में भी वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दी। प्रदर्शनकारी इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने केपी शर्मा ओली की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगाए झंडे और स्वागत द्वार उखाड़ फेंके। कम्युनिस्ट विचारधारा वाली उनकी पार्टी के लाल झंडों को उन लोगों ने खींच खींच कर निकाला और सड़क पर ही उनमें आग लगा दी। बांस के बड़े बड़े डंडों से बना वो स्वागत द्वार भी ज्यादा देर तक नहीं टिका। प्रदर्शनकारी युवाओं ने उसे भी तोड़ ताड़ कर आग के हवाले कर दिया। और फिर तो नेपाल के बारां में ऐसा बवाल मचा कि संभाले नहीं संभला। वहां जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने खूब आगजनी की और पुलिस वालों पर पत्थर भी बरसाए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल की सभा नहीं होने देना चाहते थे। बताया गया कि इस सभा के लिए सीपीएन यूएमएल के दो बड़े नेता एयरलाइन कंपनी बुद्धा एयर के विमान से काठमांडू से उड़ान भरने वाले थे, लेकिन उनके फ्लाइट में बैठने से पहले ही बारां में हिंसक बवाल की शुरुआत हो गई। और फिर तो वहां हालात बिगड़ते ही चले गए। नौबती आ गई कि सुरक्षा बल के जवानों को वहां उतारना पड़ा। और इस हंगामे को देखते हुए बुद्धा एयर ने सिमारा की तरफ जाने वाली सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों समेत नेपाल की सरकार को भी यह डर था कि कहीं बारां में भड़का बवाल पिछली बार की तरह जेन जी आंदोलन में न बदल जाए। इसी वजह से वहां शांति बहाल करने में तेजी दिखाई गई।
क्योंकि दावा किया गया कि 12 में जेनजी प्रदर्शनकारियों और केपी शर्मा ओली की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही बवाल की शुरुआत हुई थी। वो हंगामा मामूली झड़प से बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 12 में हालात संभालने मुश्किल हो गए। इस बवाल को देखकर नेपाल के कई शहरों में कुछ महीनों पहले हुए जेनजी आंदोलन की याद फिर ताजा हो गई। नेपाल की मौजूदा सरकार को भी ये डर सताने लगा कि कहीं ये बवाल फिर वैसे ही आंदोलन की शक्ल न ले ले जिसने कुछ महीनों पहले नेपाल को सुलगा दिया था। और इसी को देखते हुए नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 12 में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने 12 समेत आसपास के इलाकों में सख्ती बरतने के भी आदेश दे दिए। और नेपाल के 12 में लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए वहां 8 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बवाल की वजह से 12 और उसके आसपास के इलाकों में जाने पर रोक लगा दी गई। शहर की सीमा से करीब 500 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया और उस तरफ जाने वाली सभी उड़ानें तुरंत रद्द कर दी गईं। इसके अलावा नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रदर्शनकारी युवाओं से अपील की कि वो शांति बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में न लें।